सूरसेन नाम करके एक राजा हुए। सूरसेन के पुत्र हुए वसुदेव। वसुदेव का विवाह देवकी के साथ में संपन्न होने जा रहा है। ये देवकी देवक की कन्या है और कंस जो है इनका चचेरा भाई लगता है, सगा नहीं चचेरा भाई है। ये उग्रसेन का बेटा है कंस। कंस का आतंक धरती में जब बहुत व्याप्त हो गया, धरती त्राही त्राही करने लगी, यहां तक कि इसने अपने वृद्ध पिता की अवहेलना करने लगा। प्रजा में विद्रोह पैदा होने लगे। उस समय कंस को लगा कि मेरी इमेज खराब हो गई है, अब लोग मेरी मान्यता नहीं कर रहे हैं। तो कई बार जब जिसकी इज्जत खराब होने लगती है तो पाखंड का आश्रय लेते हैं, दिखावा। कई बार कई लोग बहुत बड़े ज्ञानी बन जाते हैं, कई बार कितने लोग बहुत बड़े दानी बन जाते हैं। आप लोगों ने चुनाव के टाइम में सारी चीजें देखा होगा, जगह जगह भंडारे होने लगते हैं, यज्ञ होना शुरू हो जाते हैं, तो लगता है कि भैया ये नेता बहुत बढ़िया, देखो कितना बढ़िया यज्ञ करवा रहा है, कितने बढ़िया बढ़िया महाराज जी बुलवा के प्रवचन चल रहे हैं, सब पूजन शुरू हो जाता है। ऐसा लगता है कि ये बहुत बढ़िया नेता है। ये अपने किए हुए पापों को दबाने की बातें होती हैं। अच्छा चुनाव हो जाए उसके बाद में बढ़िया करवाएं तो बात समझ में आए, तब नहीं करवाते। चुनाव के 1 साल पहले से शुरू हो जाते हैं सारी लीलाएं। कंस को भी लगा कि इस समय समाज में मेरी अपकीर्ति बहुत फैल रही है, लोग मुझे अच्छा नहीं कह रहे, तो क्या करना चाहिए। बोले बहुत बढ़िया समय, चाचा जी अपनी बेटी का ब्याह कर रहे हैं, बस इसी समय बेटी का कन्यादान मैं ले लूं। तो लोग सोचेंगे कंस बहुत बड़ा धर्मात्मा है। तो देवकी का ब्याह वसुदेव जी के साथ में होने वाला था। कंस गया, चाचा जी को प्रणाम किया, बोले चाचा जी बात ऐसी है कि मैं बहन का कन्यादान लेना चाहता हूँ और इसमें जितना खर्चा आएगा सो मैं दूंगा। अब चाचा जी बड़े प्रसन्न हो गए कि भैया भतीजा बड़ा धर्मात्मा निकला और इतना दान किया। भागवत में लिखा है अपार धन उसने लुटाया, बहुत दान दिया कंस ने। कौन से इसके बाप की मेहनत की कमाई थी, प्रजा का शोषण करके लाया था, सो दे दिया। बहुत दान पुण्य किया, प्रजा में खूब बांटा, तो जनता भी बड़ी प्रसन्न हो गई। और ये जनता कब नाराज हो जाए और कब प्रसन्न हो जाए इसकी कोई गारंटी नहीं। लाडली बहना योजना निकाल दो तो प्रसन्न हो गए, अब तुमसे अच्छा कोई है ही नहीं। चाहे जो योजना निकाल दो तुमसे बढ़िया कोई नहीं, ये जनता है। चाहे जहां पे ताली बजा दे, चाहे जिसकी जिंदाबाद कर दे, चाहे जिसकी मुर्दाबाद कर दे, सब बढ़िया। कंस ने खूब लुटाया तो सब जय जयकार होने लगी। अब देवताओं को हो गई चिंता, बोले देखो 1 नंबर का पाखंडी है कंस, ये झूठ मूठ का दान करता, फिर भी लोग इसकी जय जयकार करते, अब इसकी पोल जरूर खोलनी चाहिए। जैसे देवकी को लेकर के कंस विदा कर रहा था, अपने ही रथ में बैठा के लेके जा रहा था, उसी समय देवताओं ने आकाशवाणी कर दी, अरे कंस जिस बहन को तू बड़े प्रेम से लेकर के जा रहा है उसी बहन का 8वां गर्भ तुझे मारने वाला होगा। अस्यात्मष्टमो गर्भो हंतायाम बहसे बुधो, इसका 8वां गर्भ तेरा बनेगा काल। अब कंस को आया क्रोध और देवकी के केस को पकड़ करके जमीन पे पटका और निकाला तलवार मारने के लिए। और भरी जनता सब देख रही थी। जनता ने कहा भैया समझ में आ गया कि कितना बहन से प्रेम करता है, अपनी मौत की खबर सुन करके बहन को मारने के लिए तैयार हो गया। अरे ऐसा भी कोई होता है, यदि कोई किसी से प्रेम करता है तो भले ही हमारे प्राण चले जाए पर तुम्हारे प्राण की रक्षा हो, सच्चा प्रेमी तो वही होता है। कंस जैसे मारने के लिए तैयार हुआ तो वसुदेव जी ने हाथ को पकड़ लिया, बोले राजन कंस तुम इनका वध मत करो, मैं तुम्हें वचन देता हूँ देवकी के गर्भ से जितने भी बच्चे होंगे हम सब तुम्हें दे देंगे और जन्म लेते ही कोई भी बच्चा तुझे मारने वाला नहीं होगा। कंस को भी लगा ये बात ठीक है। कारागृह में ले जाकर के बंद कर दिया गया देवकी और वसुदेव को। समय आया, एक पुत्र जन्म लिया जिसका नाम था कीर्तिमान। कीर्तिमान के जन्म लेने के पश्चात वसुदेव जी वचन में बद्ध अपने बच्चे को लेकर के गए। कंस ने कहा मुझे पहला नहीं 8वां चाहिए, क्योंकि आकाशवाणी अष्टम के लिए हुई। देवकी को ला करके वसुदेव ने उनके पुत्र को दिया। देवकी बड़ी प्रसन्न हो गई, देखो मेरा भैया कितना दयालु है, मेरे बच्चे को छोड़ दिया।
पर नारद जी को लगा कि ऐसी दया करता रहेगा तो भगवान क्यों आएंगे, क्या जरूरत आने की। नारद जी पहुंच गए कंस के पास में, कमल का एक पुष्प लिए हुए थे और कमल के पुष्प की पाखुड़ियों को इधर से गिने यहाँ तो 8 और यहाँ से गिने तो यहाँ 8। कंस ने कहा महाराज ये बार बार 8-8 क्यों कर रहे हैं, क्योंकि 8 से ही मुझे ज्यादा डर लग रहा है। ये 8 जो शब्द निकला है उससे मुझे बड़ा भय लग रहा है। नारद जी से कंस ने पूछा कि ये बताओ देवकी का अष्टम गर्भ कब और कैसे होगा। नारद जी कहने लगे कि राजन, देवताओं की माया को कोई नहीं जानता, वो प्रथम को भी अष्टम बना सकते हैं और अष्टम को भी प्रथम कर सकते हैं। इतना कह के नारद जी चले गए। कंस को रात भर नींद नहीं आई। सुबह होते ही उस प्रथम बच्चे को बुलवाया और जमीन में दे पटका, उसके प्राण निकल गए। और ऐसे करते करते 6 बच्चों की उसने हत्या की। 7वें में बलभद्र जी आते हैं। ये बलभद्र जी साक्षात शेष के अवतार हैं। भगवान ने योग माया को आदेश दिया कि हमारे बलभद्र जी को देवकी के गर्भ से निकाल के रोहिणी के गर्भ में स्थापित कर दो। इसलिए देखो बलभद्र जी के 2 मैया हैं और पिताजी एक है, मैया 2 हो गए। सो एक योग माया ने बलभद्र जी को रोहिणी के गर्भ में स्थापित कर दिया। कंस को लगा कि मेरे भय से देवकी का गर्भपात हो गया। अब अष्टम गर्भ की तैयारी हुई। अष्टम गर्भ में स्वयं भगवान जगन नियंता जगताधार सर्वेश्वर परमात्मा प्रकट लेने के लिए तैयार होते हैं। भगवान जैसे ही देवकी के गर्भ में आते, देखो कई बार कई लोग कहते हैं कि भगवान गर्भ में नहीं आते, प्रकट होते। गोस्वामी जी ने दोनों लोगों के मन की बातें कही है। गोस्वामी जी रामचरितमानस में कहते कि हाँ भगवान गर्भ में नहीं आते, भाई प्रकट कर पाला, प्रकट होते। एक आदमी ने कहा नहीं भगवान गर्भ में आते, तो गोस्वामी जी कहते हाँ जा दिन ते हरि गर्भ ही आए। तो फिर भैया सच क्या है, भगवान गर्भ में आते हैं कि प्रकट होते हैं, क्या होते हैं? गोस्वामी जी कहते हैं कि परमात्मा सर्वव्यापक है, उसे हम एक जगह बैठा के नहीं रख सकते। ईश्वर सर्वत्र है, वो गर्भ में भी है और गर्भ के बाहर है। अच्छा ये बताओ गर्भ में बच्चा रहता है तो उसकी रक्षा कौन करता है? वही करते हैं ना। तो ठाकुर जी गर्भ में हैं तभी तो रक्षा करेंगे, क्योंकि उसकी आत्मा के रूप में परमात्मा उसके साथ में है। इसलिए परमात्मा गर्भ में भी है और गर्भ के बाहर भी है। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, परमात्मा सभी जगह है। तो भगवान गर्भ में आए देवकी के। जब देवकी के गर्भ में ईश्वर आए तो सारा कारागृह प्रकाश से भर गया। देवकी के मुखमंडल की शोभा और भी बढ़ गई। अब कंस को पक्का विश्वास हो गया कि देवकी का अष्टम गर्भ यही मेरा काल है, जो होने वाला लाल है। अब इसको मैं छोड़ूंगा नहीं। तो उसने चारों तरफ से पहरेदारी लगा दी, पहरेदारों को सजग कर दिया कि परिंदा भी पैर नहीं हिला सके। इतना याद रखना, रात दिन तक सजग लोग रहने लगे। चारों तरफ से पहरेदार सजग हो गए, यहां तक कि नगर में आने जाने वाले लोगों को भी जांच होने लगी। पर देखो ठाकुर जी की लीला को कोई नहीं समझ सकता है। जो भगवान को करना होगा वही होगा। इधर समस्त देव वृंद आए हैं। देवताओं ने भगवान को गर्भ में देख करके उनकी गर्भ स्तुति किए हैं। आओ हम सब भी भगवान की स्तुति करें। हे ठाकुर जी आइए, प्रकट होइए। यह विनय जग करतार को अवतार लो, अवतार लो। यह विनय जग करतार गाइए लो, अवतार लो। यह प्रार्थना सरकार को
बंधु, प्रार्थना है प्रकट होइए। प्रभु सुनिए करुण पुकार को, आए तेरे हमें द्वार को। प्रभु सुनिए करुण पुकार को, आए तेरे हमें द्वार को। प्रभु सुनिए करुण पुकार को, आए हैं तेरे द्वार को। प्रभु सुनिए करुण पुकार को, आए हैं तेरे द्वार को। आए हैं तेरे द्वार को। आओ जगत उद्धार को, अवतार लो, अवतार लो। जगत उद्धार को, अवतार लो, अवतार लो। यह विनय जग करतार को, अवतार लो, अवतार लो। यह विनय जग करतार को, अवतार लो, अवतार लो। सर्वत्र स्वार्थ अनीति है, नहीं धर्म कर्म में प्रीति है। सर्वत्र सार्थी अनीति है, नहीं धर्म कर्म में प्रीति है। सर्वत्र स्वार्थ अनीति है, नहीं धर्म कर्म में प्रीति है। सर्वत्र स्वार्थ अनीति है, नहीं धर्म कर्म में प्रीति है। नहीं धर्म कर्म में प्रीति है। नहीं धर्म कर्म में प्रीति है। तूने है प्राणाधार को, अवतार लो, अवतार लो। तूने प्राणाधार को, अवतार लो, अवतार लो। अवतार लो, अवतार लो, अवतार लो। सभी देवताओं ने प्रार्थना करी भगवान से। सत्यव्रतम सत्यपरम त्रिसत्यम, सत्यस्य योनिं निहितं च सत्ये, सत्यस्य सत्योऽमृत सत्यनेत्रम्, सत्यात्मकं त्वां शरणं प्रपन्नः। हे ठाकुर जी, आप सत्य हैं, आपका संकल्प सत्य है, इसीलिए आपको लोग सत्यनारायण कहते हैं। आइए, आपने वचन दिया था कि हम देवकी के अष्टम गर्भ के रूप में अवतरित होंगे। अब आप प्रकट होइए। जगत में बहुत अत्याचार बढ़ गया है, आप प्रकट होकर के साधु जनों की रक्षा कीजिए, आप दर्शन दीजिए। भगवान ने देवताओं को अस्वस्थ किया, देवता अपने अपने धाम को चले गए। और अब यहां अथ सर्वगुणोपेतः कालः परम शोभनः। सुंदर समय आया, भाद्र का महीना, भादों का महीना, कृष्ण पक्ष की अर्धरात्रि का समय है, रोहिणी नक्षत्र है, अष्टमी तिथि है और दिन बुधवार है।
बुधवार का दिन है, आज भी बुधवार है। वाह क्या बुधवार का दिन है। ऐसे ठीक अर्धरात्रि के समय भगवान जगत को प्रसन्न करने के लिए, धर्म की स्थापना करने के लिए देवकी और वसुदेव के सामने चतुर्भुज में प्रकट होते हैं। तमद्भुतं बालकमंबुजे क्षणं चतुर्भुजं शंख गदायुधायुधं श्रीवत्सलक्ष्मं गलशोभिकौस्तुभं पीतांबरं सांद्रपयोदसौभगम्। भगवान अद्भुत सौंदर्य लेके प्रकट हुए। 10 श्लोकों में वसुदेव जी ने और 8 श्लोकों में देवकी मैया ने भगवान की स्तुति करी। भगवान ने कहा कि आप चिंता मत करो, मेरे आते ही पहरेदार सो गए, चिंता करने की कोई बात नहीं। कंस को भी मैंने योग निद्रा में सुला दिया, कंस गहरी नींद में सो रहा है, जागने वाला नहीं। पहरेदार भी सो गए, कंस भी सो गया, सब सो रहे हैं। अब तुम्हें जो जो मुझसे बातें करनी है कर लो। देवकी वसुदेव ने भगवान की जयकारा लगाई। हम लोग भी जयकारा लगाएंगे पर धीरे से लगाएंगे, हो सके कहीं कोई जग गया तो मामला गड़बड़ हो जाएगा, इसलिए प्रेम से जयकारा लगाएंगे। बोल नारायण भगवान की। देवकी वसुदेव ने भगवान से बड़ी सुंदर प्रार्थना करी, बहुत सी बातें हुई। भगवान ने कहा कि यदि आप कहें तो मैं कुछ दिन वृंदावन में लीला करके आऊं और उसके बाद मामा कंस से मिलूंगा, इसको भी देखूंगा, पर पहले मुझे कुछ लीला करने की इच्छा है। क्योंकि बाबा नंद और मैया यशोदा ने बहुत तप किया था पूर्व जन्म में, उनकी भी इच्छा मुझे पूरी करनी है। देवकी और वसुदेव ने कहा आप अवश्य वृंदावन पधारें। भगवान देखते देखते चतुर्भुज से 2 भुजा में हो गए, बालक के रूप में हो गए। वसुदेव जी ने जिस टोकरी में भोजन आता था उस टोकरी में रखे और लेकर के जब चलने लगे, सारे पहरेदार सो रहे, हाथ की हथकड़ियां, पांव की बेड़ियां खुल गईं, दरवाजे खुल गए, ताले खुल गए। मैया देवकी रुदन करने लगी, आज मैं अपने लाल को केवल थोड़े ही समय तक देख पाई, ज्यादा समय तक अपने पास में नहीं रख पाई। देवकी ने विदा किया, वसुदेव जी लेकर के गए, यमुना के तट में आए। यमुना मैया अपने पूरी प्रसन्नता के साथ में पूरे वेग से बह रही है। यमुना को लगा कि हम नदियां सागर से मिलती हैं, आज सागर हमारे दरवाजे पे आया। गाघर में सागर भर आया, देखो देखो यशोदा के घर ब्रह्म बालक बनकर के आया। आज सागर गाघर में आया है। चाहिए कि गाघर को सागर के पास जाना चाहिए, पर सागर स्वयं चल करके आया हम नदी के पास में, ये हमारा भाग्य है। यमुना को लगा कि इनके चरण धो लूं, पर भगवान ने आंख दिखाया, यमुना मैया अरे अभी तू यमुना है, होने वाली तू हमारी पत्नी भी होगा आगे चल करके, और जब पत्नी होगी ना तो पहले से आज्ञा का पालन कर ले। भगवान ने आंखें दिखाई, यमुना धीरे धीरे बहने लगी। जब यमुना धीरे धीरे बहने लगी, घुटना घुटना पानी हो गया। वसुदेव जी लेकर के बढ़े, पर मध्य मार्ग में पहुंचते यमुना को लगा कि घर से भगवान चले जाएं और उनके चरण ना धो सकी, ये तो हमारा दुर्भाग्य होगा। सो यमुना मैया ऊपर की ओर बढ़ी। भगवान समझ गए कि यमुना बिना चरण धोए जाने नहीं देगी, तो भगवान ने टोकरी से नीचे अपने पैर को बढ़ाया। यमुना ने पाद प्रक्षालन किया। भगवान शेष आ गए, छत्र लगा लिए, क्योंकि ये मेघ मंडल बारिश कर रहे हैं। हमारी बूंदें धरती को हरा भरा करती हैं, पर एक बूंद प्रभु के चरणों में पहुंच जाए तो हम भी धन्य हो जाएंगे। इन बूंदों ने भी भगवान के चरणों का स्पर्श किया। आगे की ओर बढ़े, नंदालय पर पहुंचे। बाबा नंद के यहां सब लोग सो रहे। मैया यशोदा के बगल में योग माया लेटी हुई है, कन्या। वसुदेव जी ने कन्या को उठाया, लाल को लेटाया
और लेकर के आए। जैसे कारागृह के अंदर प्रवेश किए, अपने आप हथकड़ियां पड़ गई, बेड़ियां पड़ गई, दरवाजे बंद हो गए, ताले लग गए। क्यों? अरे भैया, जब जीव ब्रह्म का स्पर्श करता है तो माया के बंधन से मुक्त हो जाता है, और जब जीव माया का स्पर्श करता है तो माया का काम है बांधना। वसुदेव जी बंधन में आ गए। अब ये कन्या जोर जोर से रोने लगी। कन्या के रुदन की आवाज को सुन के पहरेदार जगे, कंस के कान खड़े हो गए। दौड़ करके कंस आया, देवकी ने हाथ पकड़ लिया, भैया ये बेटी हुई है, इसका वध मत करना। कंस ने जोर से उस नन्ही सी बच्ची को उठाया और ले जाकर के जैसे नीचे पटकना चाहा, जितने जोर से नीचे पटका उतने वेग से कन्या आकाश में चली। अष्टभुजा के रूप में होकर के कन्या ने आकाशवाणी की, अरे कंस, तू मुझे क्या मारना चाहता है? तुझे मारने वाला तो अब इस ब्रजमंडल में अवतरित हो गया।